वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होपफुली बहुत अच्छे होंगे जी। तो अभी है आज दिन है बृहस्पतिवार और सुबह सुबह ऐसे जो रात में रोटी वोटी बचा रहता है ना, तो मैं सुबह सुबह ऐसे बालकनी में रख देती हूँ क्योंकि कौवा हो गया, मैना हो गया, तो सब आगे खाता है तो अच्छा भी लगता है। और इसके बाद मैं सीधे किचन में आ चुकी हूँ क्योंकि रिशांक का फटाफट से मुझे टिफ़िन बनाना है। 2 दिन तो रिशांक का छुट्टी था क्योंकि इस काफ़ी ज़्यादा बच्चों की आँखों में इन्फेक्शन चल रहा है, मुँह में छाले का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस वजह से तो रिशांक के मुँह में छाले वाला प्रॉब्लम हो रखा था, तो मेडिसिन उसको दिया है डॉक्टर से दिखा के, तो काफ़ी हद तक उसको आराम हो गया है। तो अभी सिंपल सा मैं उसको पराठा और दही जो है टिफ़िन में मैं उसके दे दूँगी, क्योंकि कोई सब्ज़ी तो नहीं दे सकती उसको, सब्ज़ी वो खा नहीं पाता है और पराठा दही जो है उसको अच्छा भी लगता है। तो उसी के लिए मैं ना आटा गूँथ रही थी, तो पहले आटा गूँथने के लिए मशीन में जो मैं लगा देती हूँ। इससे मेरा काम जो है ना काफ़ी जल्दी हो जाता है और अभी मैं ना फटाफट से ये काम जो है ना कर लूँगी। तो आप लोग कैसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किए हैं तो। माफ़ कीजिएगा, मैं तो यही सोचती हूँ कि ब्लॉग डेली डालूँ, पर आजकल मेरे साथ जो सिचुएशन है ना, इतना आलस-आलस आता है, अगर ब्लॉग शूट भी कर लूँ ना, तो फिर मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। ना मैं कहीं एक्टिव भी ठीक से तो शॉर्ट वीडियोज़ थोड़ा बहुत बना लेती हूँ क्योंकि चैनल पे मतलब कंटिन्यू एक्टिव रहने के लिए, वरना बिल्कुल मन नहीं करता है कुछ भी करूँ, सिर्फ़ मन करता है खाना खाऊँ और सोते रहूँ यही मन करता है, वो तो थोड़ा बहुत सा मैं काम जो है कर लेती हूँ। और मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, वो सब मैं आप लोग के साथ लास्ट में शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक वीडियो जो है वो देखिएगा। यहाँ पे मशीन में जो है आटा मैं लगा दी हूँ, अभी रिशांक भी सो रहा है और हस्बैंड भी ना सो रहे हैं। दोनों के दोनों सो रहे हैं, लेकिन मेरा क्या है ना कि मैं अपना उठ के ना मैं अपना काम जो है पहले करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं रिशांक को तब उठाती हूँ जब उसका मैं टिफ़िन रेडी कर देती हूँ, फिर मैं चाय हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ। रिशांक के स्कूल जाने से हमारा ये फ़ायदा होता है कि हस्बैंड टाइम से उठ जाते हैं, नहीं तो क्या होता है ना वो नहीं उठते हैं। रिशांक का स्कूल जिस दिन छुट्टी रहता है ना वो भी आराम करते हैं। रिशांक का वैन जो है अब तो मैंने वैन कर दिया, उसका पता ही है, पहले तो मैं हस्बैंड छोड़ने जाते थे, मैं लाने जाती थी, लेकिन नहीं हो पा रहा है और टाइम थोड़ा शेड्यूल सेट नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से हमने उसका वैन कर दिया, जो आता है अपना लेके जाता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और ईशान के लिए दूध जो है वो गरम कर रही हूँ। तो चीनी थोड़ा-सा दूध में डाल दी हूँ उसके, और अभी मैं यहाँ पर चाय में चीनी, चाय पत्ती डाल के जब तक चाय अच्छे से बॉयल होगा, मैं फटाफट से 2 पराठे जो है ना एकदम पतले-पतले छोटे-छोटे से ना 2 पराठे जो है ईशान के लिए सेंक दूँगी। साथ में उसका दूध भी जो है वो गर्म हो चुका है, तो अभी मैं रिशांक का दूध भी जो है वो निकाल लेती हूँ। मॉर्निंग में रिशांक दूध ब्रेड हो गया, दूध केला हो गया, यही सब खा के जाता है। जल्दी तो खाना ही नहीं चाहता, सुबह में तो खाने के इतने नखरे होते हैं ना उसके, बहुत ज़्यादा नखरा होता है। कैसे-कैसे सुबह मुझे उसको खिलाना पड़ता है वो मैं ही जानती हूँ। मैं उसको रेडी करवा देती हूँ, यूनिफ़ॉर्म पहना देती हूँ, खिला देती हूँ, तब जाके ना मुझे कहीं जाके सुबह में ना चैन आता है। उसके बाद मुझे उतना कामों का टेंशन नहीं होता है, मैं फिर आराम-आराम से करती रहती हूँ, लेकिन उसकी वजह से मुझे लगता है मुझे फटाफट से करना चाहिए। तो बस यहाँ पे फटाफट से 2 देख सकते हो छोटे-छोटे से पराठे हैं वो सेंक दे रही हूँ, कि कम से कम थोड़ा बहुत सा भी स्कूल में है तो खा लेगा, और मैं उसको स्कूल नहीं भेजती अभी, जैसा इन्फेक्शंस चल रहा है अभी, लेकिन क्योंकि आँखों में इन्फेक्शन हो रहा है, किसी के मुँह में छाले पड़ रहे हैं, इस तरीके से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका एग्ज़ाम चल रहा है इस वजह से मैं उसको स्कूल भेज रही हूँ, वरना मैं इसको बिल्कुल भी स्कूल नहीं भेजती। और 2 पेपर उसका बचा हुआ है, सैटरडे तक उसका सारा पेपर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएँगे। तो देख सकते हैं इसके करारे-करारे 2 पराठे जो हैं मैंने सेंक दिए हैं और इसको फूड रैपर में रैप करके उसके टिफ़िन में रख देती हूँ। साथ में मैं यहाँ पे चीनी और दही जो है उसका वो भी रख देती हूँ। पता है आपको, वीडियो ना मैं बना ज़रूर लेती हूँ, लेकिन ना फिर एडिट नहीं कर पाती हूँ। बहुत आलस-आलस सा लगता है। घर का काम ख़त्म करने के बाद मुझे लगता है थोड़ा देर मुझे सो लेना चाहिए, ऐसा लगता है। और अभी जो सिचुएशन मेरे साथ चल रहा है तो उस टाइम पे वैसा ही लगता ही है। रिशांक के स्कूल जाने के बाद ना मैं आधा घंटा तसल्ली से ना आराम करती हूँ। उसके बाद मैं कोई काम करती हूँ, आराम-आराम से काम करती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे दही, रिशांक का मैं आपको बता दूँ, दही तो मेरे बेटे का फ़ेवरेट है, उसको दूध पसंद नहीं है, दही उसको बहुत अच्छा लगता है, और दही पराठे मिल जाए तो क्या बात है। तो पराठे मैं जस्ट प्लेन ही बनाई हूँ क्योंकि आलू के पराठे उसको पसंद है, लेकिन आलू के पराठे भी मैं दे दी तो उसके मुँह में थोड़े से बहुत से छाले भी हैं, बहुत सारा कम हुआ है लेकिन थोड़े बहुत से छाले हैं, तो उसको फिर प्रॉब्लम होता इस वजह से। तो यहाँ पे चाय जो है मैं अपने हस्बैंड का छान ली हूँ, तो सुबह-सुबह ना मैं खाली पेट में ना एसिडिटी का मेडिसिन जो है खाती हूँ, तो वो खाने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ।
तो वो मैंने खा लिया था। और यहाँ पे रिशांका आ गई थी, मैं टिफ़िन जो है ना उसका बैग पैक करने के लिए, उसका बैग मैंने पैक नहीं किया था, तो फटाफट से उसका बैग जो है वो मैं पैक कर देती हूँ। और जो भी उसका देख लेती हूँ, कभी-कभी होता है ना अपने बैग में वो एक्स्ट्रा सामान रख लेता है, तो मुझे उसको भी निकालना पड़ता है और उसको भी देखना पड़ता है। और ख़ास करके बच्चे तो ये करते ही हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सामान बैग में रख ही लेते हैं। तो मैं उसका बैग वैग जो है वो ठीक कर देती हूँ। और उसके बाद थोड़ा ये लड़का बड़ा हो जाए तो अपने से कर ले, और ये अपने से कर भी लेगा ना तो भी मेरे अंदर एक सैटिस्फैक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं जब तक उसका खुद से बैग नहीं चेक करूँगी। तो यहाँ पे रिशांक रेडी हो चुका है यूनिफ़ॉर्म पहन के। ये यूनिफ़ॉर्म उसका सैटरडे एंड वेडनेसडे का ही है। सैटरडे एंड वेडनेसडे ये 2 दिन ये यूनिफ़ॉर्म जाता है, बाकी जो एक चिक-चिक का शर्ट है वो जाता है। लेकिन गर्मी इतना ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से स्कूल से ही बोला गया कि बच्चे को इस यूनिफ़ॉर्म में भेजने के लिए। सो उसके बाद ईशान के जाने के बाद हस्बैंड भी निकल गए थे चाय-वाय पी के, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरी काम था, कहीं जाना था। मैं लग गई थी अपने कामों में यहाँ पर, कि मैं थोड़ी-सी साफ़-सफ़ाई कर लूँ। तो ये ऐसे पर्दे रहते हैं ना तो मुझे थोड़ा-सा ना अजीब-सा लगता रहता है। इसलिए पर्दों को पहले मैंने मोड़ा है, उस फ़ोल्ड करके रख दिया है, एंड उसके बाद जो है अपनी डस्टिंग के काम जो है ना कर लेती हूँ। अभी मुझे ये अलमीरा के ऊपर जो बैग-वैग सामान है ना उसको मुझे ठीक करना है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। तो हस्बैंड भी मना किए कि हाइट-वाइट पे ज़्यादा नहीं चढ़ने के लिए, कहीं गिर गई गलती से भी तो इस वजह से तो मैं अभी उसको छोड़ी हुई हूँ। जिस दिन पतिदेव फ्री रहेंगे उस दिन उनसे वो चीज़ ना मैं करवा लूँगी क्लीनिंग का। तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल मैं डस्टिंग जो है वो कर लेती हूँ। घर में एक दिन डस्टिंग ना करो ना तो धूल-धूल सा बैठ जाता है, जो मेरे अंदर ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे फिर आ गई, मशीन में कुछ कपड़े डाला है, देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं। तो सारे कपड़े, सबसे ज़्यादा तो बेडशीट हो गया है, तो सारे बेडशीट थे, तो कुछ बेडशीट मैंने अंदर से निकाला, तो उसको मैं सोची पहले धो लूँ उसके बाद ही यूज़ करूँगी। तब तक मैं सोची कि चलो ये मशीन तो मैंने लगाई है, मशीन को भी ना मैं क्लीन कर देती हूँ। मशीन और बहुत जल्दी गंदा हो जाता है ना, क्योंकि बालकनी के पास में ही रखा हुआ है। और मेरे इतने सारे मेडिसिन्स हैं, इनको मैंने एक जगह रखा है, क्योंकि इधर-उधर से मेडिसिन जो है ना वो फैल जाता है। तो मैं सारे मेडिसिन्स को, देख सकते हैं, एक जगह पे मैंने रखा है ऑर्गनाइज़ करके। और उसके बाद जो है ड्रेसिंग एरिया ठीक कर दूँगी। बाबू का स्टडी टेबल पे देख सकते हैं कितना सामान पड़ा हुआ है। और ये मैं बता दूँ, मैं ये सब डेली करती हूँ और डेली कुछ ना कुछ हौच-पच ना हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि मैं वीक में 1 दिन करती हूँ, ऐसा नहीं है। अपने घर का मुझे ना हैबिट्स है, सुबह उठ के बेड ठीक करना, सोफ़ा ठीक करना, सेकंड रूम ठीक करना, किचन ठीक करना, बालकनी ठीक करना, स्पेस ठीक करना, मुझे आदत सा है। लेकिन फिर नेक्स्ट ना वही हो जाता है, क्योंकि जिनके घर में बच्चे हैं ना वो समझ सकते हैं कि बच्चे सामान यहाँ से लेके वहाँ, वहाँ से लेके वहाँ कर देते हैं। तो अभी तो एक बच्चा कर रहा है, कुछ दिनों के बाद दोनों बच्चे जब करेंगे तो मेरे घर का क्या हाल होगा, भगवान जाने। तब तक आई होप कि रिशांग थोड़ा-सा समझदार हो जाए। तो अभी यहाँ पे बेडशीट जो है इसको ठीक कर लेती हूँ। एक बार मॉर्निंग में उठ के मैं बेडशीट ठीक की थी, फिर रिशांग जो है ना इधर-उधर कर दिया था, तो फिर मैं अभी जो बेडशीट है वो उसको मैं ठीक कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे कर्टेन लगा दे रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा, सुबह-सुबह इतना ज़्यादा इधर से धूप आने लगता है ना कि मन जो है ना बहुत अजीब-सा होने लगता है। इसके बाद जो है ये जो जितने भी बेडशीट्स हैं, मतलब एक बेडशीट और एक कम्फर्ट है, कम्फर्ट ओढ़ने वाला, तो ये सब कुछ को अच्छे से मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। और बालों में इतना पसीना आ जाता है ना गर्मी की वजह से कि मुझसे ना बाल खोला ही नहीं जाता था। एक टाइम पे था कि मैं बाल मतलब खोल के ही रखती थी, कभी भी बाल को मैं बांधती नहीं थी। और आज के टाइम पे है कि बाल बांध के लगता है कि सारा काम हो जाएगा, बाल खोल के लगता है कि कोई काम नहीं होगा। तो बस ये सब कर लूँगी। मैड मेरी झाड़ू, पोछा, बर्तन ये सब कर चुकी है, करके जा चुकी है मेरी मेड। झाड़ू, पोछा, बर्तन करने का मुझे टेंशन नहीं होता है। बाकी जो काम होता है मेरा डस्टिंग-वस्टिंग का या ऑर्गनाइज़ेशन का, जो भी अपना सामान-वामान सेट करना है, क्या रखना है, कैसे रखना है, खाना-पीना बनाना, यही सब रहता है। तो थोड़ा-सा मुझे तसल्ली भी है कि झाड़ू, पोछा, बर्तन नहीं करना पड़ता, नहीं तो वो भी एक मेरा काम था, वो भी मुझे करना ही होता। है ना? उसके बाद मैं सीधे नहाने चली गई, नहा के आई तो मैं पूजा की हूँ, और पूजा करके और उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ और आप लोग के साथ कुछ अच्छी-अच्छी बातें, अपने दिल की बातें और आप लोग के क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे सारी यूट्यूब फैमिली? होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे फ्रेंड। तो मैं गई थी अभी रिसेंटली 3 दिन पहले अल्ट्रासाउंड करवाने। मेरा फर्स्ट स्कैन करवाई हूँ। वैसे तो 3 महीना कंप्लीट होते ही ये स्कैन हो जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना मतलब थोड़ा सा भी उनके पास टाइम नहीं था कि वो मुझे लेके जाते स्कैन करवाने के लिए।
और अररिया में स्कैन नहीं करवाना था मुझे, क्योंकि मेरा चेकअप जो है, सारा चेकअप जो भी मेरा है वो पूर्णिया से ही चल रहा है। पहले भी जब मैं बीमार हुई थी तो पूर्णिया से ही मेरा चेकअप चल रहा था, वहीं के डॉक्टर से। और फ़िलहाल ये प्रेगनेंसी वाला भी जो मेरा है वो भी डॉक्टर पूर्णिया के ही हैं, तो उनसे ही मेरा चेकअप चल रहा है। तो ऐसे तो बहुत जल्दी करवाना चाहिए था, काफ़ी लेट मैंने स्कैन करवाया है। 3 महीना कंप्लीट होते ही स्कैन हो जाता है, लेकिन टाइम नहीं रहने की वजह से मैं नहीं करवा पाई थी। और मुझे ना, मैं ना कोई काम अकेले में जा सकती थी, गाड़ी है, ड्राइवर है, तो मैं अकेले भी जा सकती थी, लेकिन फिर भी मैं सोची कि नहीं, मैं हस्बैंड के साथ ही जाऊँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगा कि फ़र्स्ट स्कैन है उनका होना बहुत ज़रूरी है। फ़र्स्ट क्या, सेकंड थर्ड सब में उनका होना बहुत ज़रूरी है। और फिर हमारे साथ ये भी चल रहा था कि जब हस्बैंड को टाइम मिल रहा था तो निशांक का स्कूल चल रहा था, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स थे, पेपर थे उसके, तो उसके लिए उसके स्कूल में रिविजन्स करवाया जा रहा था, तो वो भी मैं गैप नहीं कर सकती थी। बस रिसेंटली आइज़ में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, मुंह में छाले पड़ रहे हैं, तो इस वजह से 2 दिन स्कूल बंद था। तो उसी बीच में मैं गई थी स्कैन करवाने के लिए। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है मेरा। वैसे मैं जब वहाँ गई तो मैंने डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम भी बताया, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सा प्रॉब्लम भी हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप ना एक टेस्ट करवाइए फिर से टाइफाइड का। तो मेरा टाइफाइड का चेक हुआ तो टाइफाइड पॉजिटिव आया, और टाइफाइड मुझे है अभी, तो मुझे थोड़ा खाना पीना में थोड़ा सा मतलब परहेज़ भी करना पड़ेगा। हैंड मेडिसिन मेरा चल रहा है, एंड थोड़ा सा और 1-2 प्रॉब्लम में उनका मेडिसिन उन्होंने चला दिया है मेरा, क्योंकि मेरे साथ पहले से भी कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ है, आपको पता ही है। जो लोग मेरे से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं उनको पता ही है कि अभी रिसेंटली मार्च में मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ था, जिस वजह से मेरे मेडिसिन ऑलरेडी चल रहा था। मैं अपना मेडिसिन दिखाऊंगी ना आप लोगों को, तो आप लोग भी कहिएगा। ये मेडिसिन, सारे मेडिसिन मेरे हैं जो मैं डेली पर्पज़ पे खाती हूँ। इसको मैंने आज एक जगह रखा है सारे मेडिसिन को। तो ये देखिए, इतने सारे 10-15 मेडिसिन है मेरे। एक तो प्रेगनेंसी का 4-5 है, ऊपर से भी एक टाइफाइड हो गया है, बाकी जो मेरा पहले से चल रहा था वो है। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ हमारे लाइफ का। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मैं इंटरेस्टेड हर चीज़ में थी, लेकिन आप लोग के साथ जुड़ी नहीं हुई थी, तो आप लोग के साथ कुछ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो ये है मेरे फर्स्ट स्कैन, देख सकते हैं फर्स्ट स्कैन का अल्ट्रासाउंड ये है। और सच में ये देख के ना बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा मुझे टाइफाइड हो गया तो हस्बैंड थोड़ा सा मतलब थोड़ा सैड हो गया, बट हम लोग स्कैन करवाए, बेबी को देखे तो फिर हमारा दिल ना बहुत खुश हो गया। क्योंकि मेरा फर्स्ट स्कैन था, टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तो, और माता रानी की कृपा से कुछ ना हो, और आप लोगों के भी आशीर्वाद से। लेकिन मैं सोची आप लोगों के साथ एक बार ये चीज़ शेयर कर देती हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि आप फर्स्ट स्कैन करवाए हो कि नहीं करवाए हो। तो देखिए, ये फर्स्ट स्कैन तो बहुत जल्दी ही मुझे करवा लेना चाहिए था, लेट नहीं करना चाहिए था, लेकिन हस्बैंड की वजह से, ईशान की वजह से मुझे थोड़ा, मैं अकेली हूँ, आपको पता ही है कि मेरा ऐसा कोई है नहीं। तो ये है मेरा फर्स्ट स्कैन। बहुत अच्छा लग रहा है, देखते हैं अब तो फिर सेकंड स्कैन भी मुझे बहुत जल्दी ही करवाना पड़ेगा। जैसे कि 3 होता है ना, फर्स्ट टेमेस्टर, सेकंड टेमेस्टर और थर्ड वाले में। बहुत लोग ये भी मुझे पूछे हैं कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है, तो जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है, क्या है नहीं है। थोड़ा सा टाइफाइड हो गया इसलिए हस्बैंड थोड़ा परेशान हो गए, लेकिन फिर स्कैन हुआ, माफ़ कीजिए, स्कैन हुआ तो उसके बाद मतलब हम लोग भी थोड़ा सा खुश हो गए। कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम है, वो दवाई चल रहा है, ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। डॉक्टर ने कहा खुश रहो, हैप्पी रहो। सबसे बड़ी ये सबसे अच्छा ये बात लगता है कि जब आपको डॉक्टर इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। जब मैं उनको बोली कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, क्योंकि पहला डिलीवरी मेरा नॉर्मल हुआ, आप लोगों को पता ही है, तो मैंने उनसे ये चीज़ शेयर की कि मेरा फर्स्ट डिलीवरी तो नॉर्मल ही हुआ है, लेकिन पता नहीं सेकंड में क्या होगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मुझे ऐसा कोई नहीं है जो मेरी हेल्प कर पाए या कर पाए। तो उन्होंने यही कहा कि किसी का होना भी ज़रूरत नहीं है आपके साथ, मैं हूँ आपके साथ काफ़ी है। तो डॉक्टर की ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हाँ, मैं ना आपके साथ, और किसी को होने का ज़रूरत नहीं है, डिलीवरी में मैं और आप ही रहेंगे।
तो बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि टेंशन लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जब डॉक्टर ऐसा बात बोलते हैं तो टेंशन नहीं होता है लिटरली। और जिन डॉक्टर से मैं चेकअप करी, टचवुड, वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। एक बार मेरा सारा प्रोसेस हो जाए तो फिर वो डॉक्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगी, इनफैक्ट उनसे मिलवाऊंगी भी मैं आप लोगों को। चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग आज खुश हो कि नहीं? कुछ बहुत लोगों का सवाल था, स्कैन किए कि नहीं किए, या फर्स्ट स्कैन हुआ कि नहीं हुआ, कितना मंथ चल रहा है ये भी। तो एक तो लोगों को पता चल गया होगा कि 3 मंथ तो कम्प्लीट ही हो गया, और अब भी कौन सा मंथ चल रहा है वो मैं आप लोग के साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो यही एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, लव यू।